This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः चैत्रकृष्ण त्रयोदशी दिनांक 17 अगस्त 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 26 सूत्र 1 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्तिष्ठतु सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महावीरम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं तनोति सः समृद्ध्यर्थं विकार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धितर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। षड्विंशोऽध्यायः अथातः अत्रैव उत्तरकाप्यीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। अध्यस्माः भगवान् अत्रेयः। आत्रेयो भद्रकाप्यश्च शाकुन्तयस्तथैव च पूर्णाक्षश्चैव मौद्गल्यं हिरण्याक्षश्च कौशिकः यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजस्य चानघः श्रीमान् वार्यो विदोश्चैव राजा मतिमतां वरः निमिश्च राजा वैदेहो वडिशश्च महामती काङ्कायनश्च बाल्लीकभिषजां वरः एते श्रुतवयो वृद्धाः जितात्मानो महर्षयः वने चैत्ररथे रम्ये समीयुर्विजिहीर्षवः तेषां तत्रोपविष्टानाम् इयम् अर्थवती कथा बहूव अर्थविदां सम्यक् रसाहारविनिश्चये। तर्हि ऐतिहासिकदृष्ट्या एतेषां श्लोकानां महत्त्वं विद्यते। के ऋषयः तस्मिन् समये आसन् इत्येतद्विषये बहुषु स्थलेषु एतादृशी विद्वत्कथा अथवा सम्मीलनं वैद्यानाम् अभवत् इत्येतेषाः निर्देशाः ग्रन्थेषु तेषु दृश्यन्ते। तर्हि के ऋषयः तत्र आसन् इत्येतद्विषये इमानि सूत्राणि महत्वपूर्णानि। तो ऐतिहासिक दृष्टि से इसका इन श्लोकों का महत्व बहुत ज्यादा है। इनमें से किन्हीं के अगर ग्रंथ उपलब्ध है, हस्तलिखित भी उपलब्ध होंगे तो भी एक अच्छी चीज रहेगी। अभी भंडारकर इंस्टीट्यूट में कैटलॉग एक कहा जाता है कि कैटलॉग्स का कैटलॉग इस प्रकार का, उसमें मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट का एक कैटलॉग है और वो सिंगल लाइन कैटलॉग है, यानी कि सिर्फ ग्रंथ का नाम उसका अगर ग्रंथकर्ता पर मालूम हो तो उसके बारे में उसका नाम कितने पृष्ठ है उसमें उस हस्तलिखित में ये जानकारी, ये सिर्फ सिंगल लाइन जानकारी इस प्रकार की है और इसका कैटलॉग है। तो इतनी बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स है, संस्कृत वाले लोग इसको देखते नहीं क्यों, वो समझते ये टेक्निकल है, और आयुर्वेद वालों को तो हमारे मूल ग्रंथ के पढ़ने की भी पड़ी नहीं है, तो ये वो क्या हस्तक्षेप क्या कर देते इस प्रकार से। तो जो अनटच इस प्रकार का वाङ्मय है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं है, ऐसा बहुत सारा वाङ्मय हस्तलिखित के स्वरूप में पड़ा हुआ है।
तो शायद ये बात बन सकती है कि उसमें से कुछ इस प्रकार का निकले कि जिसके आधार पर हम कुछ कर सकें। यशस्वी जोशी मेरी छात्र रही है, उसने बावर स्माइल्स के ऊपर काम किया है भांडारकर इंस्टीट्यूट से। तो एक चिकित्सा का इस प्रकार का मैन्युस्क्रिप्ट है। लेकिन जितने भी इस प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, माधव चिकित्सक भी एक मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध है। मानव निदान हम सब जानते हैं, लेकिन मानव चिकित्सित के बारे में कोई जानता नहीं है। तो श्रीरंग गलगली ने उसके ऊपर काम किया था। तो ये कुछ चंद नमूने हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में कुछ थोड़ा काम हुआ है, लेकिन ज्यादातर काम इसमें नहीं हुआ है। और जो अप्रकाशित इस प्रकार के रहे हैं उनको प्रकाशित करना, और अगर उनमें कुछ उपयुक्त अंश हम पाते हैं तो उसके बारे में विचार करना। रसवैशेषिक सूत्र ये एक ऐसा ही मैन्युस्क्रिप्ट है जो उपलब्ध है, लिस्ट है। तो उसके बारे में काम करना वास्तविक में जरूरी इस प्रकार का है। तो ये बहुत सारे एते श्रुत वयोवृद्धा जितात्मानो महर्षय, श्रुत वृद्ध और वयोवृद्ध दोनों थे। तो ज्ञान भी अच्छा था और उम्र भी ज्यादा थी। जितात्माना वने चैत्र रथे रम्ये समीयुर विजिहीर्षवः। विजिहीर्षवः का मतलब क्या रहेगा, है थोड़ा सा विजय की इच्छा करने वाले, ये एक अर्थ होगा। और लेकिन किस प्रकार की विजय की इच्छा, ये शायद चक्रपाणि दत्त ने अगर कुछ किया है स्पष्टीकरण तो देखते हैं। नहीं, तो उसमें कुछ लिखा नहीं है। तेषां तत्रोपविष्टानां इयम् अर्थवती कथा बहु अर्थविदां सम्यक् रसाहार विनिश्चय। तो रस आहार के विनिश्चय कार्य के बारे में इनकी ये अर्थविदाम अर्थवती कथा बहु, जिससे से कुछ अर्थ निष्पन्न हो, इस प्रकार की कथा वहां पे निष्पन्न हुई। एक एव रसः इति उवाच बद्धकाव्यः, यं पंचानाम् इन्द्रियार्थानाम् अन्यतमं जिह्वावैषयिकं भावमाचक्षते कुशलाः स पुधा उदकाद अनन्यः। तो ये आश्चर्य की बात है कि अग्निवेश ने केवल सिद्धांत सामने नहीं रखा है, उस सिद्धांत के आने के पहले जो भी बहस हुई है, जो भी विवाद हुआ है, उनको भी सामने रखा है। और जिस व्यक्ति ने जिस प्रकार का मत प्रदर्शित किया है वो भी सामने रखा। नहीं तो जनरली क्या करता है कि जो सिद्धांत है, वो अंतिम निर्णय है, उसको सामने रखते हैं। उसके पिछले वाला जो हिस्सा है, जिस तरीके से हम उस सिद्धांत पर उतर आए, उसके बारे में कोई बहस नहीं करता। और वो बताने से क्या फायदा है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन इसका एक फायदा ऐसा हो सकता है कि किन किन ऋषि मुनियों उनका किस प्रकार का विचार था, और अंत में आत्रेय ने क्या मत प्रदर्शित किया, जिसको सभी ने मान लिया। ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और दूसरी चीज ऐसी है कि उसके आगे जाकर सिद्धांत प्रस्थापित हो गया, तो जो हम पूर्व प्रेक्षा से उसको देखेंगे तो पता चले कि इस प्रकार की चर्चा हुई थी। आगे कोई इस प्रकार से न सोचे कि अरे एक ही रस था या दो ही रस होनी चाहिए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उस मत को प्रदर्शित किया है और उसका खंडन किया गया है। तो आगे फिर से इसके बारे में कोई बहस ना हो, ये भी एक इसमें मुद्दा हो सकता है, जिसलिए अग्निवेश ने इसको लिखा है। तो बाद में इस अग्निवेश को लिखा है। तो एक एव रसः इति उवाच भद्रकाप्य, तो भद्रकाप्य ने पहला अपना मत प्रदर्शित किया कि एक एव रस, एक ही रस है। पंचानाम इंद्रियार्थानाम अन्यतमम जिह्वा वैषयिकम भावम आचक्षते कुशलाः। जो जिह्वा विषय का भाव है, जो जिह्वा से या रसनेन्द्रिय से जिसका ग्रहण होता है, वो एक ही रस है। स पुनः उदकात अनन्य,
और वो पानी से अलग नहीं है। वास्तव में जल, ये जो है योनि है, मतलब ये योनि है रस की, और रस उसका एक कुछ परिणाम स्वरूप इस प्रकार का है। वो केवल जल से ही होता है ऐसा नहीं है। तो बाकी महाभूत भी उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये मत उसने प्रदर्शित किया। इसके पहले ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि ये रस के बारे में चर्चा हुई। रस और आहार विनिश्चय के बारे में हाँ, हर एक को कहा गया कि तुम अपना अपना मत प्रदर्शित करो इस प्रकार से। द्वौ रसौ इति शाकुन्तयो ब्राह्मणः छेदनीयः उपशमनीयश्च। तो छेदनीय और उपशमनीय ये दो रस है, ये शाकुंतय ब्राह्मण इसका मत है। तो वास्तव में छेदनीय और उपशमनीय आगे आत्रेय ने इसका खंडन किया है कि ये कर्म है, ये तो रस नहीं है। और गुण और कर्म में भेद है, इतना भी ज्ञान नहीं था ऐसा लगता है। और फिर भी ये महर्षि इस प्रकार के बताए गए हैं, ये थोड़ा अजीब है। भारद्वाज ऋषीने इंद्राकडून आयुर्वेद जसा आहे तसा ग्रहण करून सर्व ऋषींना सांगितला, मग पुन्हा असे काही तत्व निश्चित करण्यासाठी अशा बैठका का बरे घ्याव्या लागल्या असाव्या. हम्म. एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जिन्होंने ये ज्ञान ग्रहण किया है वो अलग है। इसमें कहीं भी हारित क्षार क्षार पाणिश्च जगरुस्तन मुनिर्वचन वगैरह जो अग्निवेशश्च भेदश्च दत्तुकर्ण पराशरः, इन किसी ऋषियों का इसमें निर्देश नहीं है। तो संभवतः ये बाकी ऋषि है और जिनको मूल रूप से आयुर्वेद मिला नहीं है, जो कि ब्रह्मा से लेकर भरद्वाज तक आया था, फिर भी उनकी अपनी अपनी राय थी आयुर्वेद के बारे में, और उनको इसके बारे में बताना ये इस प्रकार के संगोष्ठी का प्रयोजन था। वैसे देखा जाए तो अभी के बीए में अभ्यासक्रम या फिर एमडी पीएचडी आयुर्वेद में जो लोग करते हैं, उनको ये मालूम होना जरूरी है कि आयुर्वेद के इतने इतने ग्रंथ हैं और ये सब हमें पढ़ने हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल अगर इस प्रकार की संगोष्ठी होती है पूरे देश भर के लिए या विश्व भर के लिए, तो यही माहौल दिखाई देगा। किसी को कुछ पता नहीं है, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है इस प्रकार से। तो बेर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि जो मूल ग्रंथ है उसको पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है भली भांति, और उसका प्रयोग कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी है, तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शायद उस जमाने में ये भेलादी छोड़कर या अग्निवेश आदि छोड़कर, अग्निवेश तो ये लिख रहा है तो शायद वो वहां पे मौजूद है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी वो जानना चाहता है कि बाकी ऋषियों का इसके बारे में क्या ज्ञान है, वो क्या समझते हैं इस स्थिति को। और इसलिए पहले उनको उद्युक्त करके फिर अंतिमतः जो निर्णय है जो अत्रेय महर्षि से आएगा वो सामने पुरस्ताद सामने रखेंगे, और तो फिर उसको उन सभी को वो ज्ञान हो जाएगा। तो शायद इसीलिए इस प्रकार की परिषद का आयोजन होता था इस प्रकार से। और केवल आयुर्वेद में ही नहीं है, वैसे न्याय सांख्य वेदांत इन सभी की इसके बारे में परिषद होती थी। और इस प्रकार के विवाद उठने ही नहीं चाहिए। जैसे तुमने कहा वो सही है कि जब ब्रह्मा से लेकर परंपरा आयुर्वेद की है तो ये मत क्यों है, और ये महर्षि बताए गए हैं सब इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि
इस परंपरा से अलग कुछ ज्ञान या अज्ञान या मिथ्या ज्ञान समाज में फैला हुआ इस प्रकार का है, और वो क्या है वो जान लेना भी जरूरी है, समझ लेना भी जरूरी है। इसलिए ये शायद इस प्रकार की परिसंवाद होते रहते हैं। त्रयोरसा इति पूर्णाक्षो मौद्गल्यः छेदनीय उपशयनीय उपशमनीय साधारणा। तो उसमें उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें उपशमनीय इस प्रकार का डाल दिया। चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः स्वादुर्हितश्च स्वादुरहितश्च स्वादुर्हितश्च अस्वादोः अहितश्च। फर्क क्या हुआ? अस्वादुर्हितश्च अस्वादुः अहितश्च। तो दूसरे में उपसर्ग लगाया है। तो स्वादु और हित, स्वादु और अहित, अस्वादु हित, अस्वादु अहित, इस प्रकार के चार भेद उन्होंने बताए। तो ये हिताहित जो है वो एक्चुअली रस नहीं है, वो उसका परिणाम इस प्रकार का है। पंचरसा इति कुमार शिरा भरद्वाजा भौम औदक आग्नेय वायव्य अंतरिक्षा। तो ये और भी अजीब बात है कि जलीय, पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य व अंतरिक्ष इस प्रकार के महाभूतों के आधिक्य से बने जो भी द्रव्य है, ये सब तो द्रव्य है, ये तो गुण है नहीं इस प्रकार से। षड्रसा इति वार्यो विदो राजर्षि गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूषा। तो रस को छोड़कर बाकी गुण इसमें ले लिए, ये षड्रस है। सप्तरसा इति निविर्वैदेहः मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय क्षाराः। तो ये पहली बार 6 रसों का वर्णन इसमें आया, और लेकिन उसमें क्षार भी जोड़ दिया, क्षार को भी जोड़ दिया। अष्टौ रसा इति बडिशोधामार्गवः मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय क्षार अव्यक्ता। तो इसमें और अव्यक्त को भी जोड़ लिया। अपरिसंख्येया रसा इति कांकायन्नो बाल्धिक विषय आश्रय गुण कर्म संस्वाद विशेषाणाम अपरिसंख्येयत्वात्। तो रस अपरिसंख्येय है, ये कांकायन जो बाल्धिक विषय इस प्रकार का है, बाल्धिक देश का विषय है, क्योंकि उसके जो आश्रय है गुण कर्म स्वाद विशेष अपरिसंख्येय होने के वजह से रस भी अपरिसंख्येय है, इसका ऐसा उसका कहना है। वास्तव में इसमें एक भी मत योग्य नहीं है, सभी मत में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। सप्तरस ये जो बताए गए उसमें 6 रस बराबर है, लेकिन एक क्षार को उसने डाल दिया। और ये एक अजीब इस प्रकार की चीज है। तो आत्रेय ने उसके बारे में समाधान किया कि षडैव रसाः, 6 ही रस है। इति उवाच भगवान आत्रेयः पुनरप्सु मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः। तो जो हमारा सिद्धांत है, निर्णय जो है वो आत्रेय ने दे दिया। तेषां षण्णां रसानां योनिः उदकम्। तो उदक उसकी योनि है इन 6 रसों की। छेदनोपशमने द्वे कर्मणि, छेदन और उपशमन ये रसनी एक कर्म है, तयोः मिश्री भावात् साधारणत्वम्। और वो इकट्ठा हो जाएंगे तो साधारण इस प्रकार के हो जाएंगे। स्वादु अस्वादता भक्ति हिताहितो प्रभावो। तो किसी को पसंद होना और किसी को पसंद नहीं होना, ये जो है ये स्वादु अस्वादु ये भक्ति है। और हित 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 अहित प्रभाव,
इत और अहित ये प्रभाव इस प्रकार के हैं। पंचमहाभूत विकारास्तु आश्रयाः। पंचमहाभूत विकार ये जो है वो आश्रय इस प्रकार के हैं इन रसों के। प्रकृति विकृति विचार देश कालवशाः। और ये प्रकृति विकृति विचार देश काल इनके अधीन इस प्रकार के हैं। तो जिस प्रकार की प्रकृति होगी उसमें अगर विकृति निर्माण हो जाती है तो उसके बारे में अलग से इस प्रकार से सोचना है। कहाँ पे संचार होता है, देश और काल किस प्रकार के हैं, इसके आधार पर रसम परिवर्तन किस प्रकार का आएगा। तेषु आश्रयेषु द्रव्य संज्ञकेषु गुणा गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्षाद्याः। और ये रस जिन द्रव्यों के आश्रय से रहता है उसमें जो गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष ये गुण रहते हैं। तो ये रस से भिन्न इस प्रकार के गुण है, उनका इससे कोई संबंध इस प्रकार का नहीं है। गुरुवादय गुणाद्रव्य पृथ्व्यादौ रसाश्रय रसेषु प्रतिष्ठन्ते साहचर्योपचारतः। ये भी आगे बताते हैं कि ये जो गुणादि रस जिनके आधार पर रहते हैं, उन द्रव्यों के आधार पर रहते हैं और वास्तविक गुणों पर नहीं रहते, फिर भी साहचर्य के उपचार से वो दोनों साथ में रहते हैं, इसलिए इन द्रव्यों के ये इन रसों के ये गुण है इस प्रकार बताया जाता है। शरणाक्षारा नासो रसा। शरण करने के लिए ये क्षार बताया जाता है, वो रस नहीं है। द्रव्यंतद अनेक रस समुत्पन्नम अनेक रसं कटु लवण भूयिष्ठम अनेक इंद्रियार्थ समन्वितम कर्णाभिनिर्वृत्तम अव्यक्ति भावस्तु खलु रसानां प्रकृतो भवति अनुरसे अनुरस समन्विते वा द्रव्ये अप्रिसंख्येयत्वं पुनः। ठीक है। द्रव्यंतद अनेक रस समुत्पन्न, द्रव्य जो है वो अनेक रस से उत्पन्न होने वाला, अनेक रस वाला इस प्रकार का। कटुक लवण भूयिष्ठम, कटुक और लवण भूयिष्ठ अनेक इंद्रियार्थ समन्वितम कर्णाभिनिर्वृत्तम। तो अनेक इंद्रियार्थों से युक्त होकर कर्णाभिनिर्वृत्तम। सो कर्णाभिनिर्वृत्तम, कर्णाभि क्या है? कर्णाभिनिर्वृत्तम ये अगर होता तो ठीक होता, लेकिन करण का मतलब साधन है, करना ऐसा कोई शब्द नहीं है वास्तव में। विचारणा विचारो द्रव्यांतर संयोग इत्यर्थः। तेन विचारणा वशम यथा मधुसर्पिषं संयुक्ते विषम। संयोग ये तो और अजीब है। उत्पत्ति प्रचारो ये आगे शब्द आया है कि कहाँ कहाँ वो गया है इस प्रकार का। तत्र शरीरावेदातनां देशेन ग्रहणं मात्रा विचारे प्रविशति शेषं स्वभावे। रसविमाने वक्ष्यमाणं च अत्र अप्रविष्टम् आहार विशेषायतनम् अन्तर्भावनीयं यथा संभवम्। स्निग्धरूक्षाद्याः इत्यादिग्रहणेन अनुक्तापि तीक्ष्ण उद्वादयो नरसाः किन्तु द्रव्यगुणाः पृथगेव इति दर्शयति। आगे जाकर देखते हैं अगर कुछ है तो उसमें। ये कर्णाभि का मतलब नहीं समझ में आता है, ये शब्द ही शायद गलत है।
नहीं तो कर्ण अभिनिर्वृत्तम इस प्रकार से लेंगे तो कर्ण ही अभिनिर्वृत्तम कर्णाभिनिर्वृत्तम इस प्रकार का कर्णों से या साधनों से जो उत्पन्न हुआ है इस प्रकार का अर्थ ले लेंगे। ठीक है। अव्यक्ति भावस्तु खलु रसानां प्रकृतौ भवते अनुरस्य अनुरस समन्विते वा द्रव्य। तो जो प्रकृत इस प्रकार का द्रव्य है उसमें और प्रकृति का जो रस है अनुरस्य व अनुरस समन्विते वा द्रव्य, अगर उसमें अनुरस है या अनुरस समन्वित इस प्रकार का द्रव्य है तो कुछ रस उनमें अव्यक्त इस प्रकार के रहेंगे। जैसे कि आमलकी में मधुर रस है वो अव्यक्त रहता है, ज्यादातर हम अम्ल रस या कषाय रस का अनुभव करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर पानी पीते हैं तो व्यक्त हो जाता है। तो इस प्रकार का वो अव्यक्त रस इस प्रकार से कहा जाएगा। अपरिसंख्येयत्वं पुनः तेषाम् आशयादीनां भावानां विशेष अपरिसंख्येयत्वान्न युक्तम् एकैकोऽपि हि येषाम् आशयादीनां भावानां विशेषान् आश्रयते विशेषापरिसंख्येयत्वात् न च तस्मात् अन्यत्वम् उपपद्यते। परस्पर संसृष्ट भूयिष्ठत्वान् न च येषाम् अभिनिर्वृत्तेर्गुणप्रकृतीनाम् अपरिसंख्येयत्वं भवति तस्मात् न संसृष्टानां रसानां कर्मोपदिशन्ति बुद्धिमन्तः। तो ये रस अपरिसंख्येय है, ये अपरिसंख्येय है, ये भी जो मत प्रदर्शित किया गया उसका भी खंडन यहाँ पे किया गया है। अपरिसंख्येयत्वं पुनः तेषाम् आश्रयादीनां भावानां विशेष अपरिसंख्येयत्वान् न युक्तम्। तो उनके जो आश्रय वगैरह जो भाव है उनके विशेष अपरिसंख्येय होने के कारण रस भी अपरिसंख्येय है, ये जो बताया गया है वो गलत इस प्रकार का है। एकैकोऽपि येषाम् आश्रयादीनां भावानां विशेषान् आश्रयते विशेषापरिसंख्येयत्वात्। इसमें से एक एक जो रस है मधुरम दलम वगैरह उनके जो आश्रयादि भाव है उनके विशेष को वो आश्रय करता है या उनके ऊपर रहता है विशेष अपरिसंख्येयत्वात्, और विशेष अपरिसंख्येय इस प्रकार के होंगे। तो एक ही मधुर रस अनेक मधुर द्रव्यों में स्थित इस प्रकार का रहेगा और उसकी हर एक की अलग अलग विशेषता होगी, फिर भी उसको मधुर रस ही कहलाया जाएगा और रसों के 6 ही भेद रहेंगे। ये मधुर है, मधुरतर है, मधुरतम है, मधुर इससे जुड़ा है, मधुर उससे जुड़ा है, इस प्रकार की जो बातें हैं उससे षड्रसी है इसको क्षति नहीं पहुंचती, ये उसका कहने का मतलब है। न च तस्मात् अन्यत्वमुपपद्यते परस्पर संसृष्ट भूयिष्ठत्वान् न च येषाम् अभिनिर्वृत्तेर्गुणप्रकृतीनाम् अपरिसंख्येयत्वं भवति। तो उसके जरिए उसमें अन्यत्व नहीं होता, वो मधुर ही कहलाएगा इस प्रकार का। परस्पर संसृष्ट भूयिष्ठत्वात्, और एक में से एक दूसरे से संयोग होने के कारण वही भूयिष्ठ इस प्रकार के होने के कारण च येषाम् अभिनिर्वृत्तेः गुणप्रकृतीनाम् अपरिसंख्येयत्वं भवति न च येषाम्। तो इनका जो व्यक्ति भाव होता है तो उनके गुण प्रकृति के बारे में अपरिसंख्येयत्व नहीं होता है, ऐसा कहना है। तस्मात् न संसृष्टानां रसानां कर्म उपदिशन्ति बुद्धिमन्तः, और इसलिए संसृष्ट रसों का कर्म नहीं बताते हैं। हर रस का अलग अलग कर्म इस प्रकार के बताएंगे। आपको अगर संश्लिष्ट रस है तो उन रसों के गुण कर्मों का मेलन करो तो तुम्हें संसर्ग के जो गुण धर्म है वो तुम पा सकते हो, इस प्रकार का रहेगा। तच्चैव कारणम अपेक्षमाणाः षण्णां रसानां परस्परेण असंसृष्टानां लक्षण पृथक्त्वम् उपदेक्ष्यामः। तो उनको कारण की जरूरी
इस प्रकार की होती है कि ये जब इकट्ठा इस प्रकार से आते हैं तो षण्णाम रसानाम परस्परेण असंसृष्टानाम, तो जो 6 रस है जो एक दूसरे से मिले जुले इस प्रकार के नहीं है, लक्षण पृथक्त्वं दीक्षामः, उनका लक्षण और उनका अलग होना ये बताते हैं। तो ये एक अहम चीज है, एक अहम सिद्धांत इस प्रकार का है। आगे विमान स्थान में जाकर एतद व्यवस्था है तो त्रित्वम उपतिष्ठते दोषाणां शक्त्वं च रसानां, इस प्रकार का सूत्र आया है कि मधुराम्ल लवण कुटतिक्त कषाय ये षड रस है और वात पित्त कफ ये 3 दोष है इस प्रकार से। तो मधुराम्ल लवण कफ को बढ़ावा देते हैं और वात का शमन करते हैं, कटुतिक्त कषाय वात को बढ़ावा देते हैं, कफ का शमन करते हैं वगैरह। तो एनालिसिस करना ये एक बहुत जरूरी बात इस प्रकार की है। अभी मॉडर्न के सभी साइंस में भी यही रीति अपनाई गई है, जो इस प्रकार से प्राचीन काल वाले शास्त्रों में भी बताई गई है कि जो भी हमारे सामने उपस्थित हो उसका पृथक्करण करके मूल क्या है ये खोजने की चेष्टा करें। तो जैसे आधुनिक फिजिक्स में मूल द्रव्य क्या क्या है इसके बारे में काफी बहस रही है, और 80, 96, 108, 127 ऐसे वो जैसे जैसे मूल द्रव्य और मिलने लगे, डिस्कवरी उनकी हुई, तो उनको जोड़ दिया गया इस प्रकार से। उसी प्रकार से कितने रस हो सकते हैं ये जानने की कोशिश की गई। हमारे सामने जो द्रव्य है वर्ग संयोग इस प्रकार के द्रव्य है, एक एक रस का इस प्रकार का उदाहरण थोड़ा है, लेकिन वही सिर्फ सत्य है ऐसा नहीं है। तस्मात् नैकरसं द्रव्यं भूत संघात संभवात्, भूत संघात का संभव होने के कारण एक रस द्रव्य नहीं है, इसमें बाकी भी रस इस प्रकार के है। तो इनका पृथक्करण करना ये बहुत अहम बात है। तो एक शास्त्र के हैसियत से अगर हम इसको देखेंगे, अभी हुआ है ऐसे कि आयुर्वेद में जो इस प्रकार का रस विचार आया है उसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिक को या किसी आधुनिक साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो चीजें वहां है वो अगर हमारे में है वो दिखाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन जिसके बारे में निश्चित रूप से मालूम है कि इसके बारे में आधुनिक विज्ञान ने कोई भी प्रयास नहीं किए हैं, उनके बारे में उनके सामने रखने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो रस विचार एक इस प्रकार का विचार है जो अभी इसके बारे में जो भी सोच है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह इस प्रकार से या विटामिन, ये सब द्रव्य के बारे में जिक्र है, उनके गुणों के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं है। प्रोटीन ये भी द्रव्य होगा, विटामिन ये भी द्रव्य होगा, कार्बोहाइड्रेट ये भी द्रव्य होगा, फैट ये भी द्रव्य होगा। इस प्रकार से हमारी जो सिस्टम है तो द्रव्यों पर बहस है, द्रव्यों पर बहस नहीं है इस प्रकार का नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा बहस उसके गुणों पर नहीं है, उससे ज्यादा बहस उसके गुणों पर है। और गुणों में दो है, एक रस और रसेतर इस प्रकार के गुण है। रस और दोष इनका संबंध महाभूतों के जरिए है, और बाकी जो गुण है उनका संबंध महाभूतों से है। तो ये रस और वो गुण साहचर्य में रहते हैं, इसलिए इस रस के ये गुण है इस प्रकार से भी बताते हैं। और फिर रस के ऊपर विपाक निर्भर है, और वीर्य एक अलग चीज है जो द्रव्य में भी रहती है, रस में भी रहती है और गुणों में भी रहती है इस प्रकार से, और इससे भी अलग इस प्रकार से हो सकती है। तो उसको प्रभाव माना गया इस प्रकार से। तो ये समझना जरूरी है बहुत कि हम पृथक्करण किस प्रकार से इन ऋषि मुनियों ने किया है।
जो भी हमारे सामने है उसका पृथक्करण किस प्रकार से किया है। जैसे कि अभी ये मूल द्रव्यों के बारे में खोज जारी है और उसका पृथक्करण करते जा रहे हैं इस प्रकार से है। और फिर आगे जाकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह वगैरह इस प्रकार की खोज की गई है। तो ये पुराने जमाने में सभी प्रकार के द्रव्यों के रस के बारे में ये जो निश्चय हुआ कि 6 ही रस है, इसके ऊपर ये कैसे उतर आए? या जो मैंने मैट्रिक्स बताया कि ये 64 भेद रसों के हैं और 63 भेद दोषों के हैं, ये मैट्रिक्स कैसे बनाया? या फिर जो सिद्धि स्थान में जो मैट्रिक्स आया है कि वात पित्त कफ पुरुष रक्त और आम, इस प्रकार को 6 भावों को लेकर एक मैट्रिक्स बना दिया और उनके 30 भेद इस प्रकार के होते हैं। उसके आधार पर किसी भी रोग का निदान हो सकता है, उसके आधार पर किसी भी रोग की चिकित्सा हो सकती है। तो एनालिटिकल माइंड ये एक बहुत अच्छी चीज है, अलग इस प्रकार की चीज है। और अभी तो हमारे पास उपकरण है, हमारे पास कंप्यूटर्स है, इसकी ख्याति है इस प्रकार का एनालिसिस करने की। वो हमने ही उसको दी है। लेकिन अभी यंत्र के आधार पर इस प्रकार का एनालिसिस मिल जाता है। अगर हम गूगल डॉक पे फॉर्म भरेंगे और कुछ सर्वे करेंगे तो वो अपने आप ही अ, उसके जो चार्ट है वो दे देता है, परसेंटेज वाइज क्या है वगैरह इस प्रकार से। तो ये एनालिसिस का ही नतीजा है। तो इन लोगों ने ये एनालिसिस कैसे किया, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। और रस दोष महाभूत ये संबंध ये बेस है आयुर्वेद शास्त्र का इस प्रकार से। तो उसको हम अगर भली भांति समझ पाएंगे तो आयुर्वेद के तत्व ज्ञान को समझ पाएंगे, जो कि काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन सूत्रों का हम भली भांति अध्ययन करेंगे तो शायद एक प्रकार का एक प्लेटफॉर्म बने। अभी की स्थिति में अगर सोचना है तो मैट्रिक्स और भी बदल गए हैं, ऐसा है। अभी हमारे पास मरीज आते रहते हैं, उनके पास रिपोर्ट्स रहते हैं, चाहे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट हो, चाहे रेडियोलॉजिकल हो, जेनेटिक स्टडी हो वगैरह वगैरह इसके बारे में। तो जिन भावों पर हमें निर्णय करना है, जिन भावों को हमें सोचना है, वो भाव काफी नए भाव इसमें आ गए हैं। कोई कहेंगे कि हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम केवल हमारे शास्त्र के मुताबिक इसके ऊपर चलते रहेंगे इस प्रकार से। लेकिन ये सही नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसमें उनका अलग लॉजिक इस प्रकार का है। हाँ, जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई और माइक्रोस्कोप के आधार पर बहुत सारे भावों के बारे में पता चलने लगा तो उसको ज्ञान के रूप में ग्रहण किया गया। हाँ, और उसके आधार पर ये आगे वाली बातें होती रही इस प्रकार से। अभी हम उसको पूरी तरीके से ठुकरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष का ही एक एक्सटेंडेड रूप इस प्रकार का है। और उसके बारे में हमारे ग्रंथ में कुछ नहीं है। साध्यासाध्यता के निकष उसके आधार पर हो सकते हैं। तो उसके हम उसको हम किस प्रकार से समझे, या अभी डायग्नोसिस का पूरा तरीका ही बदल गया है। और इन्हीं के आधार पर निदान होता है। डायबिटीज के कुछ लक्षण हो ना हो, हाई शुगर लेवल है तो डायबिटीज है, ये जो अदब होती नहीं है, बात ये है। या ब्लड प्रेशर इतना है
तो उसको हाइपरटेंशन कहेंगे, इस प्रकार का जो बताया गया है। तो हमें उसके बारे में सोचना है, उसका हम अगर एनालिसिस करेंगे कि पहले जमाने में दोष कौन से है, धातु किस प्रकार से इन्वॉल्व हुए हैं, और कौन कौन से कारण है, आहार हो, विहार हो, मानसमा हो, काल हो, वगैरह वगैरह, उन सभी के बारे में सोचना ये हमारे लिए अनिवार्य है, इस प्रकार का था। अभी तो इन सभी भावों के बारे में सोचना है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो सोचना ही पड़ेगा। लेकिन खेती में आमूलाग्र परिवर्तन आ गया, नैसर्गिक खेती चली गई और ये विषय युक्त खेती होने लगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वापर और इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, तो उसके जरिए क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है इस प्रकार से। खास करके जो रेडिएशन है, कंप्यूटर के जरिए हो, मोबाइल के जरिए हो, वगैरह, इसके बारे में। तो ये सभी भाव भी अभी अभी इसमें शामिल हो गए हैं। स्वास्थ्य और रोग के बारे में सोचने के लिए केवल जो पारंपरिक भाव है उन्हीं को हमें नहीं सोचना है। ये पूरे बेकरी प्रोडक्ट्स आ गए, या फिर बहुत सारे विदेशी पदार्थ इसमें आ गए, तो अभी का मैट्रिक्स कुछ अलग ही होगा। इन सभी के बारे में एनालिसिस करना, उनके बारे में सोच लेना, ये एक अलग चीज है। और ये काफी डिफिकल्ट है, काफी सोचने में कठिन है। लेकिन हम समझते हुए न समझते हुए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कि इसमें फ्रैक्चर दिख रहा है तो हमें भरने की चिकित्सा करनी है। इसमें हाई शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके बारे में मुझे कुछ सोचना है और उस हिसाब से कुछ दवाइयां देनी है, इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है, इस प्रकार से। और हमारा जो ज्ञान है वो भी हमें पूरी तरीके से है, ये भी नहीं है। सभी ग्रंथों का ज्ञान होना, उसकी उपस्थिति होना, ये अनिवार्य है। और कहाँ है हम इस समय में? कुछ ही चंद लोग इस प्रकार के होंगे जो मूल ग्रंथों से परिचित होंगे, और मूल ग्रंथों का जो ज्ञान है उसके बारे में उन्हें पता चलेगा। फिर भी ये समझने में काफी मुश्किल है कि षट्व ऑफ रस, 6 ही रस है और 3 ही दोष है, और फिर उसका संसर्ग विस्तर विकल्प जो है वो अपरिसंख्य इस प्रकार का होगा, लेकिन मूल 6 ही है, मूल 3 ही है। इस नतीजे पर जो पहुंचे हैं वो किस तरीके से पहुंचे, किस प्रकार से एनालिसिस किया उन्होंने, तो ये अगर जान लेंगे तो अभी की स्थिति में कौन से भाव हमें सोचने हैं और उसके आधार पर निर्णय कैसे करना है, ये एक अहम चीज इसमें रहेगी। और मैं समझता हूँ ये काफी मुश्किल काम है। ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में कुछ विचार नहीं किया है। सिर्फ जो परंपरा से हमारे गुरु से हमने जो सीखा उसके आधार पर निदान करेंगे, इन भावों को हमें समझना है, उन भावों को समझ लेंगे और उसके आधार पर चिकित्सा दे देंगे। मूल रूप से शास्त्रों को समझना और अभी की हालत में ये सब बातें समझना, जबकि मॉडर्न मेडिसिन के जरिए बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस इसमें घुस गए हैं, और मरीज तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही लेके आते हैं। अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन काफी बढ़ गए हैं,
तो लोग रिपोर्ट्स भेज देते हैं, 8, 10, 20 जितने भी रिपोर्ट्स है वो सब भेज देते हैं, और फिर पूछते हैं कि इसके लिए दवा दे दो। तो मैं उनको कहता हूँ कि ये हमारा लाइफस्टाइल का फॉर्म है, उभर के भेजो, और इसके बारे में कैसे हुआ, क्या हुआ, शुरुआत में लक्षण क्या हुए वगैरह के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई, क्या क्या ट्रीटमेंट ली है आज तक, ये सभी के बारे में बता दो। तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया, आपका फॉर्म बहुत ही लंबा है, इस सब की जरूरत है क्या? तो मैंने कहा कि हाँ जरूरत है, उसके बगैर आगे तो नहीं हो सकता। तो लोग ये भूल रहे हैं कि केवल इस प्रकार के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस पर निदान नहीं होता, निदान निदान पंचक से होता है, कारणों से भी बहुत ज्यादा ताल्लुक है। और एलोपैथी कारणों को ढूंढती नहीं है, तो वो समझते हैं कि कारणों को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और कैसे हुआ, शुरू में क्या लक्षण हुए, किस लिए डॉक्टर के पास गए, ये बताती ही नहीं है। और फिर पूछने पूछने पर कुछ लोग बताते हैं, हाँ शुरू में ऐसा हुआ था, वजन कम हो रहा था, शक्ति बढ़ रही थी, इसलिए डॉक्टर के पास गए। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो लक्षण मिला। कई जगह ऐसा भी होता है, खास करके अभी इंश्योरेंस जब लिया जाता है, तो इंश्योरेंस में पता चला कि हाई शुगर लेवल है, तो डायबिटीज का जब शुरू हुआ और डायबिटीज की दवाएं शुरू, उसमें पता चला कि हाइपरटेंशन है, उसलिए उसकी दवा चल रही। या और उसमें पता चला कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हाई है, तो उसकी दवा शुरू हो गई। लक्षण कुछ भी नहीं थे, केवल इंश्योरेंस कराने के लिए गए थे, उसमें ये सब दिखाई दिया, तो उसके आधार पर एलोपैथी का निदान हो गया और उसकी दवाइयां शुरू हो गई। तो इसके बारे में अब कैसे सोचेंगे, जिनके कुछ भी लक्षण नहीं है उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे? तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करना पर्याप्त नहीं होगा, इन सभी भावों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और वैद्यों के ऊपर ये ज्यादा जिम्मेदारी है कि उनको एलोपैथी के बारे में भी कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए, कम से कम। अगर अत्येक अवस्था आ सकती है या कुछ गंभीर है इसमें, तो उसके बारे में तो पता लगना चाहिए कि ये गंभीर चीज हो सकती है, और शायद उसके बारे में मरीज को बता देना, जागरूक करना, ये आवश्यक रहेगा। नहीं तो आगे चल के क्या होगा कि हम दवा देंगे, उसका नतीजा नहीं आएगा, और अगर पेशेंट बिगड़ता गया, तो फिर बोलेंगे आपने बताया नहीं कि ये इतनी गंभीर अवस्था है, हम पहले से ही कुछ एलोपैथी में कर लेते इस प्रकार से। तो इसके बारे में भी हमें सजग इस प्रकार का रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से करके क्या हम भली भांति चिकित्सा निदान या चिकित्सा कर पाएंगे, नहीं पाएंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। जब हम इन सभी भावों को प्राचीन पद्धति से देखेंगे, अभी इंटीग्रेशन का माहौल चलता है, तो एलोपैथिक डायग्नोसिस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये नट कुछ अलग, बोल्ट कुछ अलग, इस प्रकार का चलता है, वो हमारे हिसाब में कारीगर नहीं है। हमारा खुद का निदान होना चाहिए आयुर्वेद का। चाहे आप किसी रोग का नाम ले सकते हो तो रोग का नाम ले लो, अगर नहीं हो सकता है तो विकार नाम औषधो निर्यात सैव कुपितो दशा समुत्थान विशेष स्थानांतराणे चित्प्राप्ते विकारान् कुरुते बहून्। तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च बुद्ध्वा हेतु विशेषांश शीघ्रं कुर्यात् उपक्रमः। तो विकार की जो प्रकृति है, विकार का जो नेचर है, उसको समझ लो, अधिष्ठानांतर जो है वो समझ लो, और समुत्थान विशेष कारण जो बदल गए हैं उनके बारे में सोचो। तो इसके जरिए हम आयुर्वेद के निदान की तरफ जाएंगे। तो हमारे इसमें अग्नि अग्नि की स्थिति ऐसी है, दोष इतने बड़े हैं, ये दोष बड़े हैं, ये दूसरे इन्वॉल्व हो गए हैं, शरीर की ताकत इतनी कम है, बल कम है, वगैरह वगैरह, या मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है,
मानसिक बल कम है। अभी कोविड-19 में मानसिक बल कम है, ये बहुत अहम मुद्दा है कि जिसके जरिए इतने मृत्यु इस प्रकार के हो रहे हैं। तो ये अगर हमारे मैट्रिक्स में हम नहीं लेंगे तो काउंसलिंग का मुद्दा आएगा नहीं, कि जो भय है वो भय अगर हम निकालेंगे नहीं तो उसमें सफलता पाना मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। इस भय के कारण ओजक क्षय हो जाएगा, तो ओजक क्षय के बारे में भी हमें सोचना है। ओज को बढ़ाने के लिए क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। अगर दूध उसके लिए देना चाहते हैं तो देसी गाय का ही दूध होना चाहिए, फिर भी उससे कफ नहीं बढ़े ये भी देखना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे भाव है कि जिनको हम देखेंगे नहीं तो भी मुसीबत है, देखेंगे तो भी विबल विपुल बुद्धे रपि बुद्धि मापी लिखोरियो किम पुनः आगो बुद्धे है, ये भी मुसीबत है। तो जहां तक हो सके हम इसका विश्लेषण करें। जो भी परिस्थिति है, हर मरीज के बारे में जो भी परिस्थिति है उसका भली भांति विश्लेषण इस प्रकार का करें और फिर उसके आधार पर निर्णय लेना है कि क्या हुआ है एक्चुअली, और फिर उसको ठीक कैसे करना है। ये उसके बारे में क्या क्या करना जरूरी है उसके बारे में निश्चय करें और फिर उस दिशा में आगे बढ़े, ये सबसे अहम है। तो मैं समझता हूँ ये वात पित्त कफ रक्त पुरुष और आम, ये जो मैट्रिक्स है ये तो अलग एक मैट्रिक्स है, उसके बारे में सोचना है। लेकिन मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन ये भी इस मैट्रिक्स में आना चाहिए, या उनकी राय क्या है इसके बारे में, कि उनके हिसाब से अभी सर्जरी करना जरूरी है, रेडिएशन देना जरूरी है, केमोथेरेपी करने की जरूरत है, वगैरह वगैरह। उससे कितना फायदा होने वाला है, उससे कितना कितना नुकसान इस प्रकार का होने वाला है, या इम्यूनोथेरेपी देनी है तो इसका फायदा कितना है, नुकसान कितना है, इस प्रकार से। और इन सभी भावों का विचार करके नतीजे पर पहुंचना है कि यही इसी हाल में ठीक रहेगा, ये कम से कम विनाशकारी इस प्रकार का होगा। फायदा होगा नहीं होगा ये अलग चीज इस प्रकार की। तो हमारे ऊपर अभी ज्यादा जिम्मेदारी इस प्रकार की है। वहां एलोपैथी के डॉक्टर्स बताते रहते हैं नहीं यही करना है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। तो ये उनका भ्रम है कि वो उनके शास्त्र के बाहर कुछ भी सोचते नहीं है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है बाकी शास्त्रों के बारे में। इतना अच्छा एनालिसिस पूर्व ऋषि मुनियों ने किया है, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, और केवल बड़ी बड़ी किताबें है ऐसा नहीं है, किंतु इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो विज्ञान है उसके बारे में वो सभी कुछ भी नहीं जानते हैं। एक भी पंक्ति आयुर्वेद की पढ़ी नहीं और आयुर्वेद को कोसते रहते हैं कि ये आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं इस प्रकार का, ये कहाँ का पुराने जमाने का शास्त्र है। तो अभी उसका क्या लेना देना है इस प्रकार से। और विशेष बात है कि हमारे बीएमएस लोग भी उसमें बह जाते हैं, वो भी सोचते हैं कि ऐसा ही है, मॉडर्न साइंस ही साइंस है, आयुर्वेद शास्त्र है या नहीं है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है कि हम कहाँ है, कैसे आगे जाएंगे इस तरीके से। तो मैं सोचता हूँ कि ऋषि मुनियों की जो विचार पद्धति है, उनकी जो दृष्टि है वो देखो, ये जो रस दोष महाभूत, ये जो विचार है पांचों भौतिक स्तर पर अगर हमें विचार करना है तो किस प्रकार से इन्होंने उसके बारे में जिक्र किया है, कैसे इस नतीजे पर आए हैं कि छह ही रस है, तीन ही दोष है, पांच ही महाभूत इस प्रकार के हैं। और फिर उसके आधार पर इनके जरिए ये इस प्रकार का दोष प्रकोप होता है, ये दृश्य बिगड़ जाते हैं और इस प्रकार की व्याधि की निर्मित होती है। और उसको ठीक करने के लिए ये तरीका इस प्रकार का है। तो इन सभी भावों के बारे में
जानकारी होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। और जितना मैं सोचता हूँ उतना मुझे आश्चर्य होने लगता है कि हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि कैसी थी, उनका जो ज्ञान था वो किस प्रकार का था। जब ये कोई संसाधन कंप्यूटर जैसे उस समय में उपलब्ध नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा एनालिसिस कैसे किया, फिर भी उन्होंने इतने अच्छे सिद्धांत कैसे बताए इस प्रकार से, जो कि त्रिकाला बाधित इस प्रकार के है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार से इन ऋषिमुनियों का सहारा मिल गया है, उनके ग्रंथों के जरिए मिल गया है। और ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि इसको भली भांति समझ लेना ये भी आवश्यक है। अगर हम मूल ग्रंथों को पढ़ेंगे ही नहीं, उसके अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको प्रत्यक्ष में लाने की चेष्टा नहीं करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं। तो हम सभी को इसके बारे में सोचना है, गहराई में जाकर सोचना है और उसका भली भांति प्रयोग करना है। समझने के बाद ये एक आवश्यक इस प्रकार की स्थिति रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि अभी सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी और भी भावों को हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। और अभी हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, ये तो समझे ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी का जो ज्ञान है, जिसको कहा जाता है ज्ञान कहा जाता है, वो वास्तव में सच्चा है नहीं है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, ये अलग चीज है। लेकिन वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बारे में विचार करना पड़ेगा इस प्रकार से। एलोपैथी में जो प्रोटोकॉल दिया है वे उसी प्रकार से चिकित्सा करते जरूरत है या न हो। अभी कोविड के रुग्ण को ज्वर ना भी हो तो भी HCQ देना ही है, लेकिन हमारी चिकित्सा ऐसी नहीं। ये तो सही है, लेकिन उनके जो प्रोटोकॉल बने हैं वो उसके जो अनुभव है उसके आधार पर बने हैं, ये एक चीज है। और इसमें फार्मेसी का रोल अहम है। अभी एलोपैथी इज ड्रिवन बाय फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा है। और जो भी संशोधन उसमें आ रहा है वो फार्मेसी से जुड़ा या टेक्नोलॉजी से जुड़ा इस प्रकार का है, उसमें मानव के कल्याण की बात नहीं है। और वो समझते हैं कि दूसरी कोई चीज है ही नहीं संसार में जो एलोपैथी को इसके बारे में बताए, लोगों को इसके बारे में बताए। और आयुर्वेद वगैरह है तो भी वो अल्टरनेटिव है, इस प्रकार से बताते रहते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और फिलहाल प्रैक्टिस करना काफी डिफिकल्ट इस प्रकार का हो गया है। तो ठीक है, आगे इसको लेकर कल चलेंगे। कल का लेक्चर तो होगा, परसों अमावस्या है तो परसों का लेक्चर नहीं होगा, बुधवार का। और वैसे भी शनिवार को गणेश चतुर्थी है तो उस दिन भी बंद रहेगा। तो कल चर्क को ही आगे बढ़ाएंगे और गुरुवार शुक्रवार को सहस्त्र योग को आगे बढ़ाएंगे। और फिर सोमवार से फिर से आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पे रुकते हैं और कल बोलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन्
पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनं विरम्यते व्याख्यानव्यपारात् श्वः पुनरपि